हेलो गाइस, स्टेप अप ट्रेडिंग हब के इस ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, यस डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटर कैसे होना है, यहां से लेकर आज हम शुरुआत करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक ऑप्शन ट्रेडिंग किए ही नहीं हैं लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग को करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक सेकेंड भी यहां से स्किप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं तो हो सकता है आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट ना आए तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको भी बता दूं, आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें ये ट्यूटोरियल के साथ साथ एक ऑप्शन बताने वाला हूं जो कि एंजल वन के एप्लीकेशन में ही आपको मिलता है और वो है इंस्टा ट्रेड ऑप्शन। डियर फ्रेंड्स, काफी सारे लोग, काफी सारे ट्रेडर ट्रेडिंग एंजल में कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक इंस्टा ट्रेड ऑप्शन के बारे में पता नहीं। तो इस वीडियो का आप भी जरूर देखिएगा ताकि आपका भी ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। फ्रेशर लोगों के लिए, न्यू लोगों के लिए इस वीडियो में हमारी जो बात होगी वो रहेगी एक्चुअल में फंड ऐड करने से लेकर सेगमेंट एक्टिव करने तक, और उसी के साथ साथ चार्ट को कैसे देखें, स्ट्राइक प्राइस को कैसे सर्च करें, पुट और कॉल क्या होता है, बाय कैसे करें, सेल कैसे करें, स्टॉप लॉस कैसे लगाए, टारगेट कैसे हिट करें, ये सब बातें पर हम बात करेंगे। एंड लास्ट में हम बात करेंगे इंस्टा ट्रेड ऑप्शन की। डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास में कोई भी डिमैट अकाउंट है तो अच्छी बात है, आप उसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिमैट अकाउंट है ही नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो ऑप्शनल अकाउंट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां के लिंक पर जाकर आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट हमारे पास में है तो हम आपको कुछ एडिशनल सर्विसेज देते हैं जिसके अंदर एक डेडिकेटेड आरएम भी इंक्लूड है। डियर फ्रेंड्स, हमारी टीम आपको कॉल करके आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट देने के लिए एक डेडिकेटेड आरएम भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे एक्चुअल ट्रेड की कि हमें यह ट्रेड कैसे करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं जानता हूं यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके बावजूद भी आप सभी प्रॉपर तरीके से इसको पूरा देखें ताकि आपका हर एक सवाल का जवाब आपको एक ही वीडियो में पूरी तरीके से मिल जाए। डियर फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी बात अगर अच्छी लगती हो तो लाइक भी कीजिएगा, और आप किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं ये सजेशंस के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। सो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे स्मार्टफोन के स्क्रीन पर। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हम स्मार्टफोन से यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन से ही हम लोग इसलिए ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि हम में से काफ़ी सारे ट्रेडर्स यानी 99% ट्रेडर्स की जर्नी स्मार्टफोन से ही स्टार्ट होती है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसी स्क्रीन के ऊपर। अब मैं यहाँ पर हमें क्लिक करना है एंजल वन के एप्लीकेशन पर। जैसे हम एंजल वन के एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको जो कुछ शेयर्स एंड स्ट्राइक प्राइस नजर आ रही है आप इसको भूल जाइए। आपके इसमें कुछ भी दिख सकता है जो कि रैंडमली कंपनी सेट करके देती है। डियर फ्रेंड्स, अब हमें इसमें समझना क्या है। सबसे पहले ये डैशबोर्ड के ऊपर आते ही हमें हमारा फंड को ऐड करना होता है, क्योंकि कोई भी प्रकार का ट्रेड करने के लिए आपको लगते हैं पैसे, और पैसे आप अपने बैंक अकाउंट से अपने डिमैट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो अब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, वंस अगेन अभी फिर से बता रहा हूं, फंड पर हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही फंड पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। जैसे मैंने पिछली बार आपके सामने 5,000 रुपये ट्रांसफर किए थे तो उसी तरीके से अभी मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ऐड फंड पर हम क्लिक करेंगे। ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद अमाउंट में हमें जो भी अमाउंट डालनी है, मान लीजिए मैं फिर से एक बार 5,000 रुपीज़ डालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर डालेंगे। देन हम हमारे फ़ोन पे, गूगल पे या फिर अदर जो भी यूपीआई का हमारा सिस्टम होगा उससे या फिर नेट बैंकिंग पर हम लोग क्लिक करके हमारा जो भी पिन रहेगा उसको डालेंगे और अपना अमाउंट ऑटोमेटिकली अपने बैंक अकाउंट से निकलकर डिमैट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बार करके नहीं दिखा रहा हूँ। ये मेरा पहले से ही अमाउंट है। अब चलिए बात करते हैं डियर फ्रेंड्स F&O की। हम लोग
स्पेसिफिक ऑप्शन ट्रेड करके आज बताने वाले हैं। तो ऑप्शन ट्रेड के लिए सबसे पहले हमें किस बात की जरूरत है? पैसों के साथ साथ हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है F&O में सेगमेंट एक्टिवेशन की। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट होता है उसको हमें एक्टिव करना पड़ेगा। सेगमेंट एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहले जो हमारा ऊपर का सिंबल नजर आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। देन हम अकाउंट डिटेल्स में जाएंगे, वहां जाकर हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको नजर आ रहा है एक्टिव सेगमेंट। इसके अंदर जो जो सेगमेंट आपके एक्टिव है वो नजर आएंगे। फिर आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको वहां पर सभी सेगमेंट्स ऑप्शन दिख जाएंगे। जो आपका एक्टिव नहीं है उसके ऊपर टिक मार्क कीजिएगा और प्रोसेस कीजिएगा। देन आपका सेगमेंट 24 आवर्स में एक्टिव हो जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है। अगर एक्टिव करने में यानी सेगमेंट एक्टिव करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं, जिनका नंबर आपको यहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। डियर फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं 24 आवर्स में हमारा जो सेगमेंट एक्टिव हो जाएगा उसके बाद में हम ट्रेडिंग करेंगे एक्चुअल में। तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें जो ये वॉच लिस्ट है, जो हमारा फ्रंट पेज है, इसी के ऊपर कुछ सेटिंग्स को हमें पहले करना पड़ेगा। डिफॉल्ट सेटिंग आती है निफ्टी और सेंसेक्स, जो कि दो इंडेक्स है हमारी स्टॉक मार्केट के, जो आपको सामने ही दिखेंगे, निफ्टी एंड सेंसेक्स। लेकिन हम सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते, तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद में हम जो सेंसेक्स है उसके ऊपर ब्लू टिक मार्क है उसको हम हटा देंगे उसके ऊपर क्लिक करके, और हम क्लिक करेंगे बैंक निफ्टी पर। तो यहाँ पर अभी हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। हम बैक जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। दोनों इंडेक्स अभी आपके सामने हैं और आप इनके ऊपर स्टडी कर अभी आप ट्रेड कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं सीधा चार्ट पर जाकर कि कैसे हमें चार्ट को देखना होता है और चार्ट को देखकर ट्रेड करना स्टार्ट करना होता है। मैं आपको बता रहा हूं, निफ्टी के चार्ट पर क्लिक करके जैसे मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे इस तरीके से पेज ओपन होगा। देन ये लाइंस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम चले जाएंगे हमारे स्क्रीन में, यानी कि हमारे चार्ट के अंदर। डियर फ्रेंड्स, चार्ट्स में कुछ बताने से पहले आपको कुछ यहाँ पर सेटिंग्स बता दूं। सबसे पहले तो ये जो आप ऊपर की कुछ बातें देख रहे हैं उसमें से ये सबसे पहला जूम इन एंड जूम आउट करने का एक ऑप्शन है, यानी कि स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से देखने के लिए। देन सेकेंड, जो आपको यहाँ पर मून नजर आ रहा है, ये जो चांद है, इसका मीनिंग होता है कि अगर आपको ये व्हाइट स्क्रीन पसंद नहीं है, आपकी आंखों को तकलीफ होती है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए व्हाइट ही रखूंगा। देन आप देखेंगे 5 मिनट्स लिखा हुआ है, 5M, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। आप 1 मिनट का कैंडल भी बना सकते हैं, आप 15 मिनट का कैंडल भी बना सकते हैं। जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उतने मिनट्स का कैंडल, उतने मिनट्स का टाइम फ्रेम आपके सामने आ जाएगा। देन आप देखेंगे इंडिकेटर्स में, तो यहाँ पर जाकर जो भी इंडिकेटर आपको चाहिए आपके स्क्रीन पर उसको क्लिक करके आप यहाँ पर सर्च करेंगे और उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इंडिकेटर्स की बात नहीं कर रहे, हम अभी प्लेन चार्ट की बात करें। जी फ्रेंड्स, यहां तक हमने चार्ट की भी बात कर ली, लेकिन अब हमें लगता है कि हमारा निफ्टी 18,423-24 पे जो अभी चल रहा है ये और ऊपर जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। अब स्ट्राइक प्राइस को बाय करना कैसे होता है, चलिए इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर बात करते हैं। यहां से हम लोग बैक चले जाएंगे और बैक जाने के लिए हमें वॉच लिस्ट पर क्लिक करना होता है। जैसे ही वॉच लिस्ट पर क्लिक किया तो आपको यहां पर सर्च स्टॉक्स और कंपनी ऐसा लिख कर आया है। तो पिछली बार जो वीडियो मैंने बताया था उसमें SBI को आपको सर्च करके बताया था, यानी कि जिस कंपनी का शेयर मुझे बाय करना था उसी कंपनी को मैंने सर्च किया था। लेकिन अभी मैं किसी कंपनी को बाय नहीं कर रहा हूं, मैं अभी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं। इसका मतलब ऑप्शंस में, इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता हूं, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो मुझे क्या सर्च करना पड़ेगा, ये सबसे जरूरी पार्ट है। इसको अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से कौन सी स्ट्राइक प्राइस को फाइंड आउट करके ट्रेड करना जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, अब मैं यहां पर जो आप देख रहे हैं 18,423 रुपए का या फिर 22 रुपए का जो भी निफ्टी का जो अभी अमाउंट चल रहा है, यानी निफ्टी जिस पोजीशन पे चल रहा है उसी पोजीशन से हमें यह समझना होता है स्ट्राइक प्राइस को। अब
आपको पहली बात ये क्लियर कर दूं, निफ्टी में हर 50 पॉइंट के बाद एक स्ट्राइक प्राइस बनती है। जैसे कि 18,400 ये एक स्ट्राइक प्राइस है, 18,450 ये भी स्ट्राइक प्राइस है, 18,500 भी स्ट्राइक प्राइस है ऊपर की दिशा में। अब नीचे की दिशा में 18,350, 18,300, 18,250 यानी हर 50 पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे स्ट्राइक प्राइस बनती जाएगी। ये पहले बात समझिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं होता। बैंक निफ्टी में हर 100 पॉइंट के बाद आपका एक स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है। ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में 50 पॉइंट में स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है, यानी कि 18,450 भी हो सकता है, 18,400 भी हो सकता है, 18,500 भी हो सकता है, 18,350 भी हो सकता है। वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर 42,500 भी चल रहा है, तो 42,600, 42,700, 42,200, 42,300, 42,400 इस तरीके से, यानी कि हर 100 पॉइंट के बाद स्ट्राइक प्राइस चेंज होगी। अब मैं आपको यहां पर 18,417 जो हमारा निफ्टी का स्ट्राइक चल रहा है, यहीं पर मैं सर्च करके आपको बताने वाला हूं। मान लीजिए मैं इसके ऊपर क्लिक किया सर्च बार के ऊपर, एंड देन मैं यहां पर 18,400 ये अमाउंट मैंने डाल दी। अब जैसे मैंने अमाउंट डाली, आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं निफ्टी में 17 नवंबर 2022 CE ऐसा लिखा है, और नीचे 17 नवंबर 2022 PE। अब ये 17 नवंबर क्या है? ये हमारा एक्सपायरी है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। हर थर्सडे, यानी कि जैसे कल थर्सडे है, आज मैं 16 नवंबर को ये वाला वीडियो शूट कर रहा हूं, तो 17 नवंबर को हमारा एक्सपायरी होगा। हर थर्सडे हमारा एक्सपायरी होता है। अगला जो थर्सडे है उस दिन 24 तारीख हो सकती है, और उसके बाद का जो थर्सडे आएगा उस दिन 1 दिसंबर है। इसका मतलब आप लोग कौन सी एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस सर्च कर रहे हैं, ये यहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको समझना ये है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन 17 नवंबर पे एक CE है, एक PE है, 24 पर भी एक CE है, एक PE है। इसका मतलब क्या होता है? CE का मतलब है कॉल ऑप्शन, PE का मतलब होता है पुट ऑप्शन। अब कॉल और पुट का मीनिंग क्या है, चलिए फिर से एक बार आपको मैं चार्ट पर ले जाकर बताता हूं कि कॉल और पुट का मीनिंग क्या है। जैसे कि मैं निफ्टी में फिर से एक बार क्लिक किया, चार्ट पर आ गया। अब मैं इस चार्ट पर देख रहा हूं, और जैसे मैं देख रहा हूं तो मुझे यहां पर कुछ समझ आ रहा होगा। मैं जब देख रहा हूं, मुझे अगर लग रहा है कि मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, आज के आज फिर ऊपर जाकर अब नीचे आने की कोशिश कर रहे, यानी कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमने अब तक तो सुना है मार्केट ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट बनता है, लेकिन डियर फ्रेंड्स ऑप्शंस की यही खासियत है कि आप नीचे जाने वाले मार्केट में भी पैसा बना सकते हो। जस्ट लाइक आप 2 तरीके से पैसा बना सकते हो। एक, आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, या फिर आप लोग यहां पर पुट को बाय कर सकते हो। लेकिन मैं आपको शॉर्ट सेलिंग के बाद इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए थोड़ा एक्सपर्टीज लगती है और पैसा भी ज्यादा लगता है। तो हम यहां पर बिगनर के तौर पर पुट को बाय करेंगे। मतलब आप क्लियर समझे? अगर मार्केट नीचे जा रही है और नीचे जाएगी ऐसा आपको लगता है, तो आप पुट को बाय करेंगे, यानी PE को बाय करेंगे। तो जितना नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। और जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो आप CE यानी कॉल को बाय करेंगे। तो जितना मार्केट ऊपर जाता रहेगा उतना आपको प्रॉफिट होता जाएगा। दैट्स क्लियर डियर फ्रेंड। चलिए अब हम फिर से एक बार स्ट्राइक प्राइस पर जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी सर्च किया था 18,400। मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर के लिए मार्केट अगर नीचे आने वाली है तो मैं किस ऑप्शन को बाय करूंगा? गेस कीजिएगा। यस, डेफिनेटली हम बाय करेंगे PE को, यानी पुट को। तो मैंने यहां पर पुट को सिलेक्ट किया, तो अब यह पुट आ गया है मेरा वॉच लिस्ट के अंदर। डियर फ्रेंड्स, अब मैं इसको बाय कर रहा हूं। बाय करने के लिए मुझे कैसे करना है? मैं ये 18,400 पर क्लिक करूंगा, देन इस तरीके से इंटरफेस मेरे सामने आएगा और मैं बाय ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। बाय पर क्लिक करने के बाद मैं यहां पर एक लॉट डाल रहा हूं। अब लॉट का मीनिंग समझिएगा। निफ्टी में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। बैंक निफ्टी में जब हम ट्रेड करेंगे तो 25 क्वांटिटी का, 25 क्वांटिटीज का हमें एक लॉट मिलेगा। यानी कि डियर फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने शेयर्स को बाय किए थे
तो वहां पर हमें लॉट नहीं थे, नंबर ऑफ शेयर्स हम बाय करते थे। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में हम नंबर ऑफ शेयर्स बाय नहीं करते, हम लोग बाय करते हैं लॉट साइज। अगर मैं एक लॉट बाय कर रहा हूं, इसका मतलब मैं 50 क्वांटिटी बाय कर रहा हूं। इसका मतलब अगर मार्केट मेरा जो प्रीमियम है अभी 55 रुपए जो चल रहा है, ये 55 का 56 अगर होगा तो मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, एक क्वांटिटी रहेगा। तो अगर मैं 2 क्वांटिटी करता हूं तो मुझे 50 इंटू 2 यानी कि 100 क्वांटिटी मिल जाएगी। तो 100 क्वांटिटी यानी 1 पॉइंट अगर मेरा प्रीमियम बढ़ेगा तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट यहां पर बनेगा। ठीक है, यहां पर यह बात क्लियर हो गई। चलिए मैं आपके लिए एक ही क्वांटिटी लेकर बताता हूं, यानी कि एक ही लॉट लेकर बताता हूं, क्योंकि फ्रेशर जो भी है उन्होंने एटलीस्ट 2-3 महीने तक एक लॉट से ऊपर जाना नहीं होता है, ये बात क्लियर कीजिएगा। अब मैं फिर से एक बार आपको थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन कर दूं। ये मार्केट प्राइस का मतलब है जहां पर अभी मार्केट चल रहा है वहीं पर बाय हो जाए, और लिमिट प्राइस का मतलब है कि मैं चाहता हूं अभी 55 रुपए पर है, लेकिन ये जब 50 रुपए आएगा तब ये बाय हो जाए, तो मैं इसको लगाऊंगा। और ये जब मार्केट 50 रुपए पर ये प्रीमियम आ जाएगा तब मेरा ये जो वाला ट्रेड है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर इंट्राडे एंड कैरी फॉरवर्ड का मीनिंग इतना ही है। इंट्राडे मतलब आज ही बाय करना है, आज ही सेल करना है 3:30 बजे से पहले, और कैरी फॉरवर्ड का मतलब आप कल तक भी उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर कल थर्सडे है तो आप परसों तक इसको होल्ड नहीं कर सकते, अगर आपने कल का एक्सपायरी लिया है तो। ये भी आप याद रखिएगा। मैं मार्केट में आपको लेकर बताऊंगा। मार्केट पर मैं क्लिक करूंगा, एक लॉट मेरा ऑलरेडी फिक्स है। मार्केट पर क्लिक करूंगा तो प्राइस में कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं और इसके लिए मुझे कितना पैसा लग रहा है, 2710 रुपए, इतना मुझे अमाउंट लगेगा, ये भी मुझे बता रहा है। अब मैं बाय पर क्लिक करता हूं, कंफर्म बाय पर क्लिक करता हूं तो मैं ऑटोमेटिक आ गया ऑर्डर्स में। नीचे देखिए जहां पर आपको वॉच लिस्ट दिख रहा था वहां पर पोर्टफोलियो एंड ऑर्डर्स, तो यहां पर मेरा 54 रुपए 55 पैसे में ये मेरा बाय हो चुका है। अब जैसे ही 1 पॉइंट बढ़ेगा तो मेरा 50 रुपए बढ़ेगा, जैसे कि आप देख ही रहे हो, आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। और अगर देखिए अब लगभग ये अगर मान लीजिए ये मैं इसमें नहीं लेता, मार्केट में लिमिट में लेता, तो ये मुझे यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर में दिखता, और जब 50 पे आता तो बाय हो जाता। लेकिन हमने मार्केट में लिया है तो सीधा यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी 54 रुपये 55 पैसे पे मैंने लिया था, अब ये 54-55 से ऊपर चला चुका है, तो इसीलिए इसमें अभी उतने अमाउंट का प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है। यहाँ तक क्लियर। अब इसको हमें अगर लगता है कि सर ये नीचे भी तो जा सकता है, ऊपर आए अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन नीचे भी जा सकता है, तो हम इसके लिए स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो उसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना है कि सर मैंने लगभग 55 रुपए में लिया है तो मैं 5 पॉइंट का लॉस ले सकता हूं, मतलब कि 250 रुपए का मैं लॉस ले सकता हूं, उससे ज्यादा मैं लॉस बेयर नहीं कर सकता। तो मैं यहां पर 50 डालूंगा और यहां पर ऊपर 50 पॉइंट समथिंग कुछ भी डाल सकते हैं, 10-20 कुछ भी डाल सकते हैं। इसको मैं सेल बोल दूंगा। तो आपको बता दूं ये लग गया आपका स्टॉप लॉस। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो 50 पर सेल आउट हो जाएगा 250 रुपये के नुकसान में, यानी कि बड़े नुकसान होने से आपको ये बचाएगा। लेकिन मुझे अब आपको इसको नहीं रखना है तो मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूं या फिर कैंसिल करता हूं। आपके लिए मैं कैंसिल कर रहा हूं, और कैंसिल करने के बाद पोजीशन में आऊंगा। अब मुझे ये एग्जीक्यूट करना है, यहीं पर मुझे निकाल देना है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसी के ऊपर क्लिक करूंगा और एग्जिट पर क्लिक करूंगा। लिमिट या फिर मार्केट भी लगा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ये थोड़ा सा मैंने 55 में लिया था तो मुझे ये 60 पर बेचना है, तो आप यहाँ पर 60 सिलेक्ट करके एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको जब ये 60 पर जाएगा तो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। लेकिन आप चाहते कि नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना है, जहां पर है वहीं पर सेल कर देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो आप मार्केट को सिलेक्ट करेंगे, प्राइस यहाँ से हट जाएगी, आप एग्जिट एंड कन्फर्म एग्जिट बोलेंगे। आपका जो भी ट्रेड चल रहा था ये बिक चुका है माय डियर फ्रेंड्स। 122 रुपए 50 पैसे के लॉस में आप यहां पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। यहां तक माय डियर फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं सभी बातें प्रॉपर तरीके से बताऊं। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं। अगर मैं जानता हूं कि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, उसके बावजूद भी डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो समय तो जरूर देंगे, मैं जानता हूं। चलिए अब मैं वॉच लिस्ट पर आ जाता हूं। पहले आपने क्या किया था, स्ट्राइक प्राइस को सर्च किया था, फिर पुट कॉल को डिसाइड किया था, एंड देन आप लोग ने ट्रेड किया था। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है तो आप क्या करेंगे, अब ये डिस्कवर में जाएंगे।
डिस्कवर में जैसे ही जाएंगे तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके साइड करेंगे तो यहां पर आपको इंस्टा ट्रेड नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। इंस्टा ट्रेड का मतलब इतना सॉलिड है डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ट्रेडर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए इंस्टा ट्रेड पर आप क्लिक करेंगे और सीधा आप निफ्टी के चार्ट पर आ गए। देखिए, और अगर आप चाहते हैं मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप बैंक निफ्टी पर क्लिक करेंगे तो बैंक निफ्टी का यहाँ पर जो चार्ट है ओपन हो जाएगा। चलिए मैं निफ्टी का ही करके बताता हूँ, फिर से एक बार ट्रेड करके बताता हूँ। अब यहाँ पर बाय कॉल बाय पुट ऐसा लिखा हुआ है। अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे अगर लगता है कि भाई ये मार्केट तो ऊपर जा रही है तो मुझे क्या लेना चाहिए, कॉल या पुट? गेस प्लीज। यस एब्सोल्युटली, हमें लेना चाहिए कॉल। तो मैं यहां पर कोई भी स्ट्राइक प्राइस सर्च नहीं कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। शॉर्टकट ऑप्शन में आपको बता रहा हूं, स्ट्राइक प्राइस सर्च नहीं करना है, सीधा कॉल पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिक 2 स्ट्राइक प्राइस आपके सामने आ गई जो अभी नियर मतलब कि स्ट्राइक के नियर चल रही है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ये तो टाइम बचा रहा है, सर्च करने का आपका टाइम खत्म कर दिया है इसने। इसका मतलब आपको क्विक यहाँ पर ट्रेड लेने में मदद होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर फंड 2300 रुपये भी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं फंड अगर इतना भी नहीं है तो सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्ट नीचे वाला जो है 26 रुपये में जो चल रहा है उसके लिए मुझे 1400 रुपये मैक्सिमम लग रहे और ऊपर वाले में मुझे लगभग 2300 रुपये लग रहे। तो दोनों में से कोई भी एक मैं सिलेक्ट करूंगा। मान लीजिए मैंने ऊपर का सिलेक्ट कर लिया, प्रोसेस पर क्लिक किया, एक क्वांटिटी डाल दी, मैं कॉल बाय कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर बाय कन्फर्म बाय किया। फिर से एक बार ये भी मेरा बाय होता था, लेकिन सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलती करी, ऑलरेडी एक सिलेक्ट था, मैंने फिर से एक बार इसको एक कर दिया। तो अब यही एक मैं रख रहा हूँ, बाय करता हूँ, कंफर्म बाय करता हूँ, ये हो गया मेरा बाय। अब इसकी खासियत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो बाय हो गया, ऑर्डर में यहाँ यहीं पर जाएंगे 15 रुपये, 10 रुपये, 7 रुपये, 2 रुपये माइनस प्लस आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे तो सर यहाँ पर देखो, फिर वॉच लिस्ट में जाकर देखो, ये नहीं करना है। तो आपको बता दो सिंपल, यही देखो ऊपर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, वॉच लिस्ट, ऑर्डर एंड उसके बाद में PNL आपको नजर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये PNL यानी कि जो ऑर्डर में प्राइस चल रहा है जितना माइनस प्लस उतना ही आपको वहां पर दिख रहा है। अब यहां पर आप देखिएगा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक कॉल और एक पुट का ऑप्शन बाय करके बताया हूं। यह कोई प्रिडिक्शन नहीं है। प्रिडिक्शन होता है तब जब आप बड़ा स्टडी करते हैं टेक्निकल। कोई भी टेक्निकल स्टडी के बिना मैं आपको जब बता रहा हूं तो ये सिंपल है, ये बात को आप समझे। इसके बाद और एक ऑप्शन होता है हमारे पास में जहां से हम लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन इसको सेल कहां से करें ये भी पहले बता दूं। ऑर्डर में जाएंगे, वहीं पर जाएंगे, हमारे ट्रेड पर क्लिक करेंगे, एग्जिट कहेंगे, कंफर्म एग्जिट, ये भी एग्जिट हो गया 35 रुपए के लॉस में। ये बात भी क्लियर हो गई डियर फ्रेंड्स। अब और एक ऑप्शन है, ऑप्शन सिंप्लीफाइड बोल के, उसके ऊपर भी अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। करेंसी का ऑप्शन मिलता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मान लीजिए मैं अभी निफ्टी का ही सिलेक्ट करता हूँ। उसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे लगता है कि मार्केट बेरिश है कि बुलिश है, तो मैं डिसाइड करूंगा बेरिश है तो रेड साइड में और बुलिश है तो ग्रीन साइड में। अब मान लीजिए मैंने बेरिश है मान के पुट साइड में यानी रेड साइड में डिसाइड कर लिया। वीकली मेरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अगर मुझे मंथली कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो मैं मंथ पे क्लिक करूंगा, लेकिन अभी मुझे वीक का चाहिए तो मैं प्रोसेस करूंगा। देन मेरे सामने इतने सारे स्ट्राइक प्राइस आ जाएंगे, इनमें से कोई भी एक मैं बाय कर सकता हूं और उतना मेरा जो ट्रेड है उसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम हमारी इस एप्लीकेशन का यूज़ करके बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश किया हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको इन डिटेल ऑप्शंस के बारे में या फिर ऑप्शन ट्रेड कैसे करते हैं ये मैं आपको एक सैंपल बता पाऊँ, इसकी मैंने पूरी कोशिश की है। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आप इस वीडियो में जो भी मैंने बात बताई है उसको आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड किए होंगे। और इसी तरीके की वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरी बात आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं इसके लिए आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।